अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता नहीं कि मेरे कौन से रिवीजन में सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। आपको रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पोस्टिंग मिलती है तो कितनी आपकी सैलरी बनेगी। मुंबई हुआ, अहमदाबाद हुआ, न्यू दिल्ली, हैदराबाद शायद है, और चेन्नई हुआ, है ना, और बेंगलोर हुआ। ये 5 सिटी है जहां पर आपका एचआरए 30% है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा सैलरी होती है, चाहे वो रेलवे में की बात करें या ईएसआईसी की या एम्स की। हेलो हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सनी और वंस अगेन वेलकम टू मिशनरी नर्सिंग क्लासेज। साथियों, अगर आप रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख के हुए हो, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता नहीं कि मेरे कौन से रिवीजन में सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, कैसे आपकी सैलरी बनेगी, टीए डीए बेसिक्स मिलाकर, और है जो 2026 में जो अपडेटेड सैलरी स्लिप है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पोस्टिंग मिलती है तो कितनी आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑथेंटिक एक मेरे फ्रेंड लोग हैं जो रेलवे में मुंबई में वर्किंग है, वहाँ उनकी सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। स्पष्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखिएगा कि जो सैलरी स्लिप है डिवीजन के अकॉर्डिंग, रेलवे जोन के अकॉर्डिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, एचआरए का चेंजेस आता है, और ऐसे ही आपको ये जो सैलरी स्लिप है मुंबई डिवीजन की है। और अपन देखें जहां पर एचआरए सबसे ज्यादा होता है ऑलमोस्ट उस रीजन में या उस सिटी में वर्किंग नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सबसे ज्यादा सैलरी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर मान कर चलो, वो सबसे ज्यादा एचआरए है जो भारत की कुछ सिटीज में ही है इंडिया की, जैसे कि मुंबई हुआ, अहमदाबाद हुआ, न्यू दिल्ली, हैदराबाद शायद है, और चेन्नई हुआ, है ना, बेंगलोर हुआ। ये 5 सिटी है जहां पर आपका एचआरए 30% है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा सैलरी होती है, चाहे वो रेलवे में की बात करें या ईएसआईसी की या एम्स की। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक जो दिसंबर 2025 की सैलरी स्लिप से अपन समझेंगे, है ना। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उनको पता नहीं कि कितनी सैलरी कैसे बनती है, तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो बच्चे पहली बार आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। साथ ही हमारी डेली रात को 9:30 बजे लाइव क्लास होती है हाई यील्ड टॉपिक्स की, और पीवाईक्यू सीरीज है जो कि आपके रेलवे, आरआरबी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नॉर्थ स्टेट, एसजीपीजे, आरएमएल सभी एग्जाम के लिए जो वो सीरीज चल रही है। तो डेली रात को 9:30 बजे आप लाइव क्लास से भी जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरे जो फ्रेंड लोग हैं जो रेलवे में पोस्टेड है 2019 वाली वैकेंसी से, उनका अभी प्रमोशन हो गया, अभी सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गए ये। तो मैं आपको जो ये सैलरी स्लिप है सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, लेकिन मैंने आगे टेबल में थोड़ा समराइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप जो इनिशियल आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी मैंने हाइड की है जो कि जरूरी भी होता है ना। तो यहाँ देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, 2020 की ज्वाइनिंग है, जो मेरा फ्रेंड है जो आपको इसमें सैलरी स्लिप में दिखा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिक पे आपको इसमें थोड़ा क्लियर थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने इसके लिए अलग से टेबल भी बनाई है, आप इसमें भी समझ सकते हो। थोड़ा मैं आगे लेता हूँ, चलो। अब देखो यहाँ पर बेसिक पे देखो सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग बनाया मैंने 57,800, क्योंकि 57,800 इस इनके जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इनका इंक्रीमेंट भी लग चुका है इनके, और पोस्ट भी है जो प्रमोट भी हो चुकी है, इसलिए इनका जो बेसिक पे है 57,800 है। लेकिन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग ऑफिसर का इनिशियल बेसिक पे होता है 44,900। ये ध्यान रखना, जैसे कि आपकी पोस्टिंग होगी तो आपके यहाँ पर 57,800 की बजाय आपको 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ठीक है, और डीए की बात करें तो अभी जो दिसंबर 2025 तक डीए 58% था जो बेसिक का। ठीक है, तो अभी जनवरी 2026 से ये 3% और बढ़ जाएगा, यानी कि 61% हो जाएगा, 61% ये डीए हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन 44,900 का निकालें 61%, तो इस हिसाब से आप अपनी आगे की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 33,524 है, जो कि ये कितना परसेंट है, 58% है, इसका 58% है बेसिक का, जो कितना आ रहा है 33,524। और अगर मैं बात करूं एचआरए की तो 17,340, जो कि कितना है 30%, किसका, इस बेसिक का। बेसिक का कितना है 30% एचआरए। जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई या हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ का जो एचआरए है सबसे ज्यादा है। तो यही एचआरए ही है जो सैलरी में किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए सैलरी में एक बहुत बड़ा स्पाइक या डाउन करता है, तो एक एचआरए है।
ठीक है, यहां से आपकी सैलरी में डिफरेंट है जो सीधा सीधा मोटे तौर पर देखने को मिलता है। अब देखो 30%, 20%, 10% आपका एचआरए लगेगा, मिलेगा आपको आपकी जिस भी जोन में आपकी रेलवे में पोस्टिंग होती है। सपोज करो आपकी पोस्टिंग जयपुर होती है तो जयपुर एचआरए 20% ही है, वहां पर 30% नहीं लगेगा। आपकी पोस्टिंग मुंबई होती है तो आपकी बेसिक 44,900 का 30% आपको यहाँ पर जो एचआरए मिलेगा। बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की टीए का, टीए देखो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो 3600 जो मेट्रो सिटीज है वहां पर 3600 है, बाकी अदर सभी सिटीज में 1800 है। अब देखो टीए जो होता है टीए के ऊपर है ना कितना, जैसे सपोज को 36%, अब इसके ऊपर भी डीए मिलता है, यानी कि 3600 है, इस पर भी 58% है, तो 58% और मिला के आपका है जो ये 11,376 रुपये बनता है। ठीक है, और इधर आपको अपना बेसिक इसका टीए का 58% अलग से इसमें ऐड होगा टीए में। आगे बात करूं नर्सिंग अलाउंसेज की, तो नर्सिंग अलाउंसेज ऑल इंडिया में सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट सेम है। पहले ये 7200 रुपये होता था, लेकिन जैसे ही डीए 50% इंक्रीज से अबव गया, जैसे ही डीए 50% से अबव गया, ये आपका नर्सिंग अलाउंस कितना हो गया 9,000 रुपये, और ये इतना ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये जो सीनियर नर्सिंग सुप्रीडेंट की सैलरी बनती है 1,31,000 रुपये है, जो आपकी 1,31,290 रुपये के आसपास जाती है। ये ड्रेस अलाउंसेज है जो इतने आपके लगभग सबके सेम होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये है सीनियर नर्सिंग सुप्रीडेंट की रेलवे की सैलरी, और अगर आपकी कैलकुलेट करके लाओगे आप तो ये लगभग आपकी 1,10,000 के आसपास जाती है। कितनी बता रहा हूं, ये है मुंबई रीजन की, ध्यान रखिएगा मुंबई रीजन में 1,10,000 तक आपकी सैलरी चल जाएगी। लेकिन अदर रीजन में ये सैलरी लगभग मानकर चलो आपकी कहीं कहीं पर आपकी 90,000 भी जाएगी। जैसे कि मानकर चलो पटना है, पटना 90 से 95,000 तक आपकी ग्रोस सैलरी बात कर रहा हूँ, डिडक्शन अलग है, अभी डिडक्शन भी इनमें करेंगे अपन, तो इन हैंड आपके 1,10,000 नहीं आएगी, ग्रोस सैलरी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पटना हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, वहां पर आपकी 90,000 से लेकर 92,000 तक ग्रोस सैलरी बनेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर एचआरए आपका 20% ही लगने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा और अगर छोटी सिटी में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है रेलवे में, जैसे कि मान लो कि अजमेर हो गया, तो अजमेर का एचआरए 10% ही आएगा, तो और आपकी सैलरी है तो उसके अकॉर्डिंग ही कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा सैलरी मैंने बता रहा हूँ आपको, जहां पर एचआरए सबसे ज्यादा है वहीं पर आपकी सबसे ज्यादा सैलरी है जो बनेगी। चलो अब देखो एचआरए का कैसे होता है। देखो 3 क्लास में इंडियन सिटीज को डिवाइड किया गया है, एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास। एक्स क्लास वो 50 लाख से अबव जिस सिटी की पॉपुलेशन है, 5 से 10 लाख वाई क्लास, और जेड क्लास लेस देन 5 लाख, जहां 10% एचआरए होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसका मैं एक्स क्लास का एग्जांपल लूं तो यू मानकर चलो मुंबई हो गया, है ना, वाई क्लास का लूं तो जयपुर हो गया, और जेड का लूं तो जेड में आ जाएगा आपका अजमेर। जस्ट एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने इंडिया की जो सिटी है वो डिवाइड है। चलो अब बात करें, देखो उसमें रिकवरी यानी कि डिडक्शंस, आपकी सैलरी ग्रोस बनने के बाद में गवर्नमेंट वापस आपसे कितनी सैलरी है जो कवर कर लेगी, रिकवर कर लेगी। क्योंकि जितनी सैलरी बनती है यूं मानकर चलो साल में 12 महीने की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी तो है जो गवर्नमेंट है जो टैक्स के माध्यम से आपसे वापस वसूल कर लेती है। बाकी अदर रिकवरी जो जैसे रहती है, जिसके मान लो रेलवे में आपको रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, उसका आपका 30 रुपये कटेगा। आपका जो पेंशन है एनपीएस उसका 9,132 रुपये कुछ जाएगा। इसके अलावा आपने बात करें इनकम टैक्स की तो वो आपके 15,504 रुपये, ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है। ग्रोस सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपका जो टैक्स है वो कम ज़्यादा कटेगा, जरूरी नहीं कि इतना ही कटेगा 15,504, क्योंकि इनकी सैलरी 1,31,000 बन रही है, तो इनका डिडक्शन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग 200 रुपये अलग से जो डिडक्शन है। टोटल रिकवरी 24,866। अब देखो इनको कट पिट कर 1,06,424 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। कितने इनकी ग्रोस कितनी हुई थी 1,31,000, लेकिन इनको टोटल नेट अकाउंट में कितने जा रहे हैं 1,06,000। अब यहां से आप बेसिक तौर पे समझ लो, अगर आपकी सैलरी 1,10,000 बनेगी तो आपके 90,000 तक 90 से 95,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी मुंबई जैसी सिटी में। जयपुर की बात करूं तो लगभग 85,000 तक आपके अकाउंट में, 80 से 85 तक। अजमेर की बात कर लूं जेड क्लास सिटी में तो वहां पर आपकी 80-82,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी सैलरी है। अदर प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो इतनी अच्छी सैलरी मिलती नहीं है, और 80,000 से लेकर 1 लाख सैलरी को आपके अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना है
तो भैया इतना आसानी से तो मेरे भाई वो होगा नहीं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 2 ही महीने हैं, 2 महीने यानी कि 45 से 50 डे, 2 महीने पूरे नहीं है अभी, 45 से 40 डेज ही आपके सामने है। मार्च 10 से 11 को आपका एग्जाम है, 80 से 1 लाख सैलरी आपका इंतजार कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिपरेशन है यही समय आपका उसको आपकी जो प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का, अच्छे स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करने का, तभी आपको वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब आपके सिलेक्शन को आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम को आसान बनाने के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट देने के लिए आप चैंपियन टेस्ट सीरीज जो हमारे पास है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, डाउट सेशंस, और इसके अलावा जो 100% एमसीक्यू विद सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि टॉप रैंकर्स की टीम ही है जो टेस्ट बना रही है, वही वेरीफाई कर रही है। बाकी चारों बुक का कॉम्बो है, ये भी मंगवा कर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें इस बुक में आपको रेलवे के पुराने पेपर्स आसानी से मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन विथ आंसर। ठीक है, नॉन नर्सिंग के लिए 20 मॉडल पेपर और थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका। अगर एक कॉम्बो एक साथ ऑर्डर करते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट 2026 के आरआरबी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी देखो, अब यहाँ पर नॉन नर्सिंग बेस भी हमारे अभी लाइव चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आरआरबी का सिलेबस में होता है क्या, 30 नंबर का सेक्शन है वो नॉन नर्सिंग मैथ रीजनिंग जीके सब्जेक्ट्स है, वो आपको कवर करने हैं। तो नॉन नर्सिंग भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है जितने कि आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, या फिर आप क्रैश कोर्स सुपरफास्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नोट से 10 आरआरबी एसजीपीजे केजीएमयू सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पास फाउंडेशन बेसिस अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर भी आपका कोई सैलरी से रिलेटेड कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना। और बाकी फिर भी कोई क्यूरी रहे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं या हमारी टीम जो बेटी है आपके कमेंट्स को एनालाइज करके रिप्लाई करने के लिए। चलो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और बाकी आपकी कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा रिप्लाई वगैरह करने की। ठीक है, चलो एक बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।